अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यार दुनिया का सबसे फास्टेस्ट चीज क्या है? तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का दिमाग जो कि समय से भी तेज दौड़ता है और खुद को और तुम्हें प्रॉब्लम्स में डालता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि तुम गलत हो, बट साइंटिफिकली ना दुनिया का सबसे फास्टेस्ट चीज है लाइट। जस्ट इमेजिन, अर्थ से लेके मून तक 1.3 सेकेंड में लाइट ट्रैवल करता है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रहा। जो भी चीजें तुम्हारे आसपास है ना, जो तुम देख पाते हो, लाइक क्लास के अंदर एंटर करती है अपने क्रश का फेस, फिर इंग्लिश पीरियड में अपने हॉट सी इंग्लिश मैम का चेहरा, या फिर टिंडे के सब्जी वाले शकल के मैथ सर का चेहरा, जो कि तुम सपने में भी नहीं देखना चाहोगे, आई नो। बट जो भी तुम चीज़ें देखते हो ना, वो हो पाता है सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से। देखो होता क्या है, चाहे सन हो या कोई भी जो बल्ब होता है, वहाँ से निकलता है लाइट रेस। ये ट्रैवल करता है सीधा और चीज़ों से टकराता है, चाहे तुम्हारे क्रश के चेहरे से हो या फिर मैथ सर के चेहरे से हो। टकराने के बाद वो तुम्हारे आंखों पे आता है और तुम उन्हें देख पाते हो। दैट्स इट। ऐसा काम करता है लाइट। बट रुको, मैंने बताया तुम्हें कि लाइट ट्रैवल करता है सीधा, स्ट्रेट। बट यही पे 3 कॉन्सेप्ट हमें जानना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो मैंने क्या बताया कि लाइट सीधा ट्रैवल करता है, बट मान लो कि लाइट किसी चीज़ से टकरा गया और फिर वो बाउंस बैक कर जाता है, तो इस चीज़ को कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर मान लो दूसरा कंडीशन लेते हैं, लाइट सीधा ट्रैवल कर रहा है, फिर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है और करते करते वो थोड़ा सा बेंड हो गया, तो इस कंडीशन को कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आखिरी है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ क्या होता है, बेंड होता है ट्रैवल करते करते, बेंड होने के बाद वो फिर सीधा नहीं जा रहा होता है, वो चित्तर बित्तर होकर फैल जाता है चारों ओर, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारे सिलेबस में है नहीं, मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए बता दिया। हमें इस चैप्टर में बस पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यार शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर में लाइट रेज पहले किसी से टकराता है, फिर वो बाउंस बैक कर जाता है, एंड दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे काम करता है, ये चीज़ जानने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए मिरर, यानी कि बेस्ट ऑप्टिकल डिवाइस टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज मिरर। बट अगर तुम्हें जानना है कि जो फिनोमिनन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कैसे काम करता है, तो तुम्हें पहले जानना पड़ेगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। मान लो कि तुम्हारे पास एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे पहले रोशनी आएगा जिसे तुम कहोगे कि लाइट रे पहले टकराएगा मिरर से, फिर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा। तो जो पहले आके मिरर से टकराया ना, उस रे को कहता है इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जब रे वापस गया उस रे को कहता है रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के बीच में एक रे आता है जिसे कहते हैं नॉर्मल रे। तो देखो मैं सिंपल भाषा में तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि एंगल, जिस एंगल से इंसिडेंट रे आया ना इस मिरर पे, उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगा, यानी कि I इज इक्वल्स टू R। समझ गए? मैथमेटिकली बहुत काम आएगा आगे, याद रख लेना। अब इसके अंदर में दूसरा चीज़ ये है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तुम्हें एक ही जगह मिलेंगे, इकट्ठा मिलेगा, जो कि तुम इस डायग्राम पे देख भी पा रहे हो। तो बस यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बीवी ये लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? रोशनी। ओह, तो फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हुआ? लाइट मिरर से टकराया और वापस चला गया। बिल्कुल वैसे ही ना जैसे रोशनी दीदी ने आपका काट के गया। हाँ स्क्रिप्टेड था ये, मजे नहीं, प्रैंक था गाइस, प्रैंक नहीं, कुछ नहीं, आगे बढ़ो। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, समझ लिया तुमने। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ काम आता है? देखो प्लेन मिरर पे काम आता है, उसके बाद स्फेरिकल मिरर पे काम आता है। स्फेरिकल मिरर में तुम्हें पता है कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव होता है, बट वहाँ अभी हम नहीं देखेंगे। हम देखते हैं पहले कि प्लेन मिरर में किस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम आता है, जिसके लिए तुम्हें फिर जानना पड़ेगा कि इमेज कैसे बनता है प्लेन मिरर पे विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल है। देखो मैं बस तुम्हें स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर के अंदर में कहीं भी और कभी भी जब तुम डायग्राम्स को एक्सप्लेन करोगे तो तुम सिर्फ 2 ही लाइट रेस का इस्तेमाल करोगे। वैसे तो जब रोशनी कहीं से आ रहा होता है ना, रोशनी नहीं, लाइट कहीं से आ रहा होता है ना, तो वो मिलियंस ऑफ लाइट रेस आ रहा होता है। बट देखो यार, अगर हमें आसानी से समझना है ना डायग्राम को, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करेंगे 2 लाइट रेस का। तो यहाँ में भी हम वही करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे सामने 3 चीज़ है। पहले एक प्लेन मिरर है,
साइड में कैंडल है और नीचे है मेरा आँख जो कि किसी और चीज़ को देखने को तरस रहा है, बट क्या करे यार, नसीब फूटी है। आगे तो बस एक मिरर है और ऊपर में एक कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल से निकलेगा 2 रेस, क्योंकि मैंने बताया तुम्हें कि कोई भी डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए हमें 2 लाइट रेस। तो यहाँ से 2 लाइट रेस निकलेगा और वो दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके आएगा, यानी कि एक इंसिडेंट रे मिरर पे आके टकराएगा, फिर वो उतने ही एंगल से एक रिफ्लेक्टेड रे मेरे आंखों पे आके एंटर करेगा। अब सवाल ये उठता है कि इमेज कहाँ बना। देखो, चाहे कोई भी डायग्राम हो, अगर तुम्हें कहीं भी पूछ देना कि इमेज कहाँ बनता है, तो तुम सीधा बताओगे कि जहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा उस पॉइंट पे बनेगा इमेज। बट इस डायग्राम को मुझे देख के नहीं लग रहा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में जाके कहीं पे मिलने वाले, डेफिनेटली कभी नहीं मिलेंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो 2 रे है ये मेरे आंखों पे तो आके कहीं मीट नहीं करेगा, बट मिरर के अंदर बिहाइंड द मिरर कहीं पे जाके ये दोनों रे मीट कर रहा है, और जहाँ मीट कर रहा है वहीं पे बन रहा है इमेज। बस इतना सा बात है। तो तुमने प्लेन मिरर से एक चीज़ सीखा क्या, कि इमेज चाहे प्लेन मिरर पे हो, कॉन्वेक्स मिरर पे हो या कॉन्केव मिरर पे हो या फिर लेंस पे हो, इमेज वहाँ बनेगा जहाँ रिफ्लेक्टेड रेज दोनों मीट करेंगे। अब वो अगर आईने के पीछे करता है तो वो वर्चुअल इमेज यानी कि नकली इमेज बनेगा, और अगर आईने के बाहर करता है तो वो रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, आगे देखेंगे हम। अब जान लो कि प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि इमेज कहाँ बनता है प्लेन मिरर पे, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के अंदर, जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे हम मान के चलते हैं कि मीट करता है, ठीक है। और मैंने बताया कि मिरर के अंदर जब भी कोई चीज़ बनता है तो वो रियल नहीं होता, यानी कि वो वर्चुअल होगा, और इरेक्टेड है मतलब सीधा खड़ा है, ठीक है। देखो, आगे जब तुम लेंस पर होगे और कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर पर होगे, वहाँ तुम देखोगे कि कहीं पे इमेज सीधा बन रहा है और कहीं पे उल्टा बन रहा है, बट प्लेन मिरर पे याद रखना हमेशा इमेज सीधा बनता है। और वैसा बात, आज तक तुमने कोई आईना नहीं देखा होगा ऐसा जहाँ पे तुम्हारा शक्ल उल्टा बन के आया हो या फिर हाथ पैर उल्टा बन के आया हो, ऐसा नहीं होता। प्लेन मिरर पे सीधा बनता है, यानी कि इरेक्टेड होता है। और तीसरा चीज़ यह है कि आईने में ना तुम जैसे हो वैसे ही दिखेगा, यानी कि तुम्हारा जो साइज़ है ना इमेज का, वो ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, और डिस्टेंस के साथ भी वही होता है। मैंने बताया प्लेन मिरर पे तुम जैसे हो वैसे ही दिखोगे भाई, डिस्टेंस और साइज़ दोनों बराबर रहेगा। एक चीज़ अलग होगा, जो तुम्हारा इमेज बनेगा ना मिरर के अंदर वो इन्वर्टेड होगा, यानी कि उल्टा होगा। जो तुम्हारा राइट हैंड है ना, एक्चुअली वो मिरर के अंदर में वो लेफ्ट दिखेगा, और तुम्हारा लेफ्ट हैंड मिरर के अंदर में राइट हैंड दिखेगा, और तुम बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे उस समय। तो यार प्लेन मिरर होता है खत्म, अब बढ़ते हैं स्पेरिकल मिरर की ओर। देखो, स्पेरिकल मिरर नाम से समझ आ रहा है गोल, बट देखो एग्जैक्टली ये गोल नहीं होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बताना, आगे मैं डायग्राम के साथ बताऊंगा, बट अभी के लिए तो समझ लो। स्पेरिकल मिरर 2 तरीके का होता है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉन्केव है? बहुत सिंपल है, बस तुम्हें 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो, आईने का वो हिस्सा जहाँ लाइट रेस आके रिफ्लेक्ट करता है ना, यानी कि आता है, टकराता है और वापस चला जाता है, उस हिस्से को कहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और वो हिस्सा जहाँ लाइट रेस आके टकरा के वापस नहीं जाता है ना, तुम ऐसे समझो कि आईने का जो उल्टा साइड होता है ना, अपोजिट साइड, वो क्या होता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जबकि जो आईने का आगे वाला हिस्सा होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जहाँ से लाइट रेस आके रिफ्लेक्ट होता है। तुम्हें बस ध्यान देना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, और तुम पता कर लोगे कि कॉन्वेक्स कौन सा मिरर है, कॉन्केव कौन सा मिरर है। देखो, कॉन्केव मिरर के अंदर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, इसलिए उसका नाम भी है देखो कॉन्केव, यानी कि केव, गुफा, अंदर, ठीक है। और वहीं पे जो कॉन्वेक्स है उसके अंदर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होता है, सो इसका नाम कॉन्वेक्स है। तो सिंपल सा बात यह है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है तो वो कॉन्केव, और बाहर की तरफ होता है तो वो कॉन्वेक्स, दैट्स इट। तो इससे पहले कि हम बढ़े अब कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के अंदर, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि तुम जानोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों कॉन्वेक्स और कॉन्केव में एक जैसा ही होता है, जहाँ डिफरेंस होगा वो मैं बताऊंगा। पहला देखो, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, दोनों के बीच से एक लाइन जाता है, उस लाइन को कहता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये लाइन ना मिरर के बीचों बीच होके जाता है और एक पॉइंट पे टच करता है, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर टच कर रहे हैं ना, उस पॉइंट को कहते हैं पोल। ये मिरर का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, ये तो मिरर का सेंटर पॉइंट है ना, बट मैंने क्या बताया था तुम्हें पहले कि ये जो कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर है ये एक स्फेरिकल मिरर है, यानी कि ये गोल है, सर्कल है,
तो इसका कोई एक सेंटर भी होगा। तो जो इसका सेंटर है ना, एग्जैक्ट सर्कल का सेंटर, उसे कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो पोल से लेके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है ना, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, देखो सर्कल में भी रेडियस होता है, यहाँ भी रेडियस है, क्योंकि ये भी तो एक सर्कल ही है ना। तो जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहाँ से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब आखिरी दो चीज़ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं फोकस पॉइंट या फिर प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ऐसे तुम इस तरीके से भी कह सकते हो। जो हमने रेडियस ऑफ द कर्वेचर देखा ना, कि जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके पोल तक का, उसे कहते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो फोकस रेडियस ऑफ द कर्वेचर का आधा होता है, यानी कि r इक्वल्स टू 2f। ठीक है, तो सिम्बॉलिकली अगर तुम देखो, सेंटर ऑफ द कर्वेचर c से रिप्रेजेंट होता है, पोल p से रिप्रेजेंट होता है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर r से रिप्रेजेंट होता है और फोकस f से रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जो ये फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस है ना, इसे कहते हैं फोकल लेंथ, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ से। दो चीज़ों में कंफ्यूज मत हो ना, जो कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है वो ओनली फोकस पॉइंट होता है, और जो डिस्टेंस फोकस से लेके पोल तक का है उसे कहते हैं फोकल पॉइंट, जो कि स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो ये जो फोकस है ना, या फिर तुम प्रिंसिपल फोकस है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। ये वो पॉइंट है जहाँ पे जितने भी पैरेलल रेस, जो लाइट रेस होते हैं, वो मिरर में टकराने के बाद इस पॉइंट पे आके मीट करता है और यहाँ इमेज बनता है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस पे अगर पैरेलल कोई सीधा सीधा रे मिरर पे जाकर टकराएगा ना, तो वो फोकस पे ही मिल रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिलने का तरीका कॉन्वेक्स और कॉन्केव में अलग होता है। जैसे कि तुम इस डायग्राम पे देख रहे हो, कॉन्केव मिरर पे जो फोकस है वो आगे की तरफ होता है और कॉन्वेक्स में मिरर के पीछे की तरफ होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने तुम्हें कुछ बताया था, अगर इमेज मिरर के पीछे बनता है तो उसे कहता है वर्चुअल इमेज, और आगे बनता है तो उसे कहता है रियल इमेज, राइट। तो अब देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस, जो कि एग्जाम में कभी भी पूछ लेते हैं, तो हमें भी देख लेना चाहिए। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस, रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज हमेशा ही सीधा होता है। बहुत सिंपल है, रियल इमेज उल्टा होता है और वर्चुअल इमेज सीधा होता है। अब दूसरा चीज़, जो लाइट रेस मिलता है ना आपस में, वो रियल इमेज पे तो मिलता है, बट वर्चुअल इमेज में ऐसा लगता है कि हमें मिल रहा है, बट वो असली में नहीं मिल रहा होता है। दैट्स वाई दिस कॉल्ड वर्चुअल इमेज, राइट। आईने के पीछे क्या हो रहा है हमें क्या पता, हम मान के चलते हैं कि मिल रहा है, दैट्स इट। अब तीसरा चीज़ है, तुम ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि ये रियल इमेज क्या होता है, क्या दिखता है हमें असली में। देखो जो तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन पे हो गया या कोई भी स्क्रीन पे जो इमेज दिखता है ना तुम्हें, वो है रियल इमेज। टीवी की स्क्रीन पे हो, कहीं भी हो, ठीक है। जबकि जो वर्चुअल इमेज होता है वो आईने के पीछे ही होता है, वो तुम्हें स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट बहुत बेसिक है, रियल इमेज आईने के आगे बनता है, यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो आईने के पीछे बनता है, तुम्हें पता है। और आखिरी चीज़ देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा तुम्हें क्योंकि ये लेंस के बारे में है, बट देखो जो रियल इमेज होता है ना, लेंस पे पीछे की तरफ बनता है, यानी कि बिहाइंड द लेंस पे रियल इमेज बनता है और आगे की तरफ बनता है वर्चुअल इमेज, यानी कि लेंस एकदम उल्टा काम करता है मिरर से, ठीक है। तो यार मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड सर्कल है ना, उनमें मैं एक लोता हूँ जो बचपन में भी सिंगल था और आज भी सिंगल है। मेरे दोस्तों को कभी कभी शक होता है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के बारे में उनसे छुपाता हूँ, बट उन्हें क्या पता कि उनका भाई बचपन में भी आत्मनिर्भर था और आज भी आत्मनिर्भर है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठो ना, तो तुम भी मेरी तरह आत्मनिर्भर रहो। एग्ज़ाम में अगर पूछे कि इमेज कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कितना बड़ा बनता है, कितना छोटा बनता है, इन सारे सवाल का जवाब तुम खुद से दे पाओ, जिसे समझना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। स्पेरिकल मिरर पे इमेज बनने का 4 तरीका होता है, 4 रूल्स होता है, वो जानना है और तुम इमेज को खुद से बना पाओगे कहीं भी और कभी भी। आई मीन एग्ज़ाम हॉल पे ही पता चला तुम बाथरूम में जाके बना रहे हो, नहीं, बाथरूम में जाके इमेज फॉर्मेशन नहीं करना है। और एक चीज़, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये जो 4 रूल्स है ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव में अलग अलग है क्या, तो मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ, आई गेस तुम समझ गए। तो बढ़ते हैं। तो पहला रूल ये कहता है कि जो तुम्हारे पास मिरर है ना, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके सीधा सीधा अगर तुम कोई भी लाइन गुजारते हो तो वो लाइन जाके फोकस पे टच होगा। छोड़ो यार ये अंग्रेजी के फंडे, मैं तुम्हें सीधा सीधा बता रहा हूँ। तुम्हारे पास मिरर है और उस मिरर पे अगर कोई भी लाइट रे सीधा सीधा आके टकराता है तो वो जाके फोकस पे मीट करेगा, समझ गया। बट देखो कॉन्केव में ये समझना आसान है क्योंकि फोकस आगे है तो सीधा रिफ्लेक्ट करके फोकस पे जा रहा है, बट कॉन्वेक्स में थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि
कॉनकेव मिरर ना हमारे कालीन भैया की तरह है, आसान है समझना। कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा डिफिकल्ट है, मुन्ना भैया की तरह। बट कोई नहीं यार, मैं क्यों बैठा हूँ, मैं समझाऊंगा। देखो कॉनकेव समझ लिया, सीधा लाइन आएगा तो वो फोकस पे जाएगा टकराने के बाद। बट जो कॉन्वेक्स है, यहाँ पे क्या होता है, सीधा लाइन आता है और ये टकरा के ऊपर की तरफ चला जा रहा है, ठीक है। बट देखो ऊपर की तरफ चला तो जा रहा है, बट हम मान के चलते हैं कि ये जो लाइन है ये बेंड होगा। बेंड होने के बाद ये फोकस पे जाके टकराएगा, क्योंकि बिहाइंड द मिरर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखना, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, तुम्हें क्या करना है, सीधा लाइन जब भी तुम मिरर पे टकराओगे तो वो जाके फोकस पे मिलेगा। अगर फोकस आगे है तो तुम आगे मिलाओगे उसे, और अगर फोकस मिरर के पीछे है तो तुम डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करके अपना जो लाइट रे है उसे फोकस तक लेके जाओगे। बस मुद्दा ये है कि फोकस तक जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए ये तुम डिसाइड करोगे कि डायरेक्ट लेके जाओगे या डॉटेड लाइन के साथ। डायरेक्ट तुम तब लेके जाओगे जब मिरर के आगे होगा फोकस, और डॉटेड लाइन के साथ तब लेके जाओगे जब मिरर के पीछे होगा फोकस। और दूसरा रूल एकदम इसका ऑपोजिट है। यहाँ फोकस से कोई लाइन अगर आता है तो वो सीधा चला जाता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। बहुत सिंपल है। कॉनकेव में तो तुम समझ ही गए। कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है, देखो एक लाइन ऊपर से आ रहा है, हम मान के चलते हैं कि ये लाइन आके टकराएगा फोकस पे, ठीक है, जो कि डॉटेड लाइन से तुम देख पा रहे हो। बट एक्चुअली ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा चला जा रहा है। बट इस रे का इंटेंशन ये था कि ये फोकस को छूना चाहता था, बट छू नहीं पा रहा है, तो ये बस रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाएगा। एंड देन थर्ड रूल, ये बहुत आसान है, ठीक है। अगर तुम कोई भी लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हो तो मिरर से टकरा के वो वापस जिस लाइन से वो आया था ना, उसी लाइन से चला जाएगा। तुम कह सकते हो कि मिरर ने ना जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया उसे कहा। तुम समझ गए, तुम समझ गए, बहुत स्मार्ट हो। अब आखिरी जो है फोर्थ रूल, ये तो तुम्हें पता ही है। फोर्थ रूल फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। अगर कोई लाइट आके पोल पे टकराएगा तो वो जितना एंगल से पोल पे टकरा रहा है उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा। तो यही 4 लॉस थे, समझ गए तुम। पहले अगर सीधा आएगा तो वो फोकस पे जाएगा, और दूसरा अगर वो फोकस से आएगा तो वो फिर सीधा चला जाएगा टकराने के बाद, और तीसरा अगर कोई सेंटर से आता है तो वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चला जाएगा क्योंकि वो लोड हुए। समझ गए हो तुम। और आखिरी फॉलो करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि पोल के पास आता है और वो जितना एंगल से आता है उतना एंगल से रिफ्लेक्ट करके चला जाता है। दैट्स इट। अब सीधा भरते हैं हम कैसे बनता है इमेज कॉनकेव मिरर के अंदर पे। यहाँ पे हमें 6 डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखना है। पहले हम रखेंगे इन्फिनिटी पे, फिर रखेंगे हम सी के पीछे, फिर सी में रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में, और फिर एफ में, और एफ और पी के बीच में। ये 6 डिफरेंट पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट यानी कि कोई चीज़ों को रखेंगे और देखेंगे कि इसका इमेज जो है मिरर के अंदर कहाँ बन रहा है। अब मैं यहाँ पे 2 चीज़ बता के तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा कि देखो, जब भी तुम डायग्राम को बनाओगे तो 2 लाइट रेस का इस्तेमाल करोगे, और ये दोनों लाइट रेस कोई भी हो सकता है। 4 लॉस जो मैंने आगे तुम्हें बताया उनमें से कोई भी, जो तुम्हारा मन है तुम उसका इस्तेमाल करना। और देखो जो तुम्हें यहाँ मिल रहा है या फिर एनसीईआरटी की बुक में मिला हुआ है, क्या उससे सेम है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस पे सेम होगा। अगर सेम नहीं है इसका मतलब तुमने कहीं तो गलती किया होगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गलती होता है ये जो डिस्टेंस है ना फोकस, पोल और सेंटर का, इधर क्या होना क्या चाहिए बेसिकली, ये तीनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। बट अगर ये तीनों पॉइंट आगे पीछे हो जाता है तो गलतियाँ होगा। तो कहानी का लुब्बे लुब्बास ये है कि अगर तुम चीज़ों को जहाँ है इक्वल डिस्टेंस पे वहाँ रखते हो ना, और उसके बाद इमेज फॉर्म करते हो, तो ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा रूल का इस्तेमाल कर रहे हो, इमेज सही बनेगा। तो अगर मैं इन्फिनिटी पे रखता हूँ और वहाँ से 2 पैरेलल रेस पास करवाता हूँ तो तुम्हें पता है वो फोकस पे जाके मीट करेगा और यहीं पे बनेगा इमेज, राइट। तो देखो 3 चीज़ें जानना हमें। पोजीशन ऑफ इमेज जान लिया हमने, फोकस पे बन रहा है। दूसरा साइज ऑफ द इमेज, वो कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा। भाई तुम्हें दिख रहा है इमेज, नहीं दिख रहा है ना, बहुत ही छोटा है, तो इसे कहते हैं हाईली डिमिनिश। और तीसरा चीज़ नेचर ऑफ द इमेज। तो याद रखना मिरर के आगे जो भी चीज़ें बनता है मैंने पहले ही बताया, वो क्या होता है, रियल होता है और उल्टा होता है, यानी कि इन्वर्टेड होता है। ये चीज़ तो ऑब्वियस है। फिर बात करते हैं अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना इसके पीछे रखते हो जस्ट, तो इमेज कहाँ बनता है। तो देखो तुम्हें यहाँ पे भी 2 रेस पास करना है, कोई भी 2 जो तुम्हें मन करता है तुम वही पास करना। मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ उसका कॉपी मत करना, तुम खुद भी अलग से करके देखना। बट ध्यान ये देना कि जो सेंटर, फोकस एंड पोल का डिस्टेंस बराबर हो, स्केल से करना। तो देखो मैंने यहाँ पे सी के बिहाइंड में एक ऑब्जेक्ट रखा और उसके बाद मैंने 2 लाइट पास किया। पहला लाइट पैरेलल आएगा
तो जो पैरेलल आता है वो फोकस पे टच होता है, तुम्हें पता है। और दूसरा लाइन में ले रहा हूँ सेंटर से, तो जो सेंटर से आता है वो वापस सेंटर पे चला जाता है। अब देखो रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये दोनों पॉइंट एक जगह पे मीट कर रहा है। कहाँ मीट कर रहा है? सी और एफ के बीच में, तो यहीं पे बनेगा इमेज। अब देखो क्योंकि तुम डायग्राम बना रहे हो एग्जाम के लिए, ठीक है, मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए तो तुम्हें बताया कैसे होता है नहीं होता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम ये चीज़ ध्यान रखना, जो इमेज के अंदर में तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, इसे तुम रिप्रेजेंट करोगे ए बी से, ठीक है। और जो इमेज बनेगा ना तुम्हारा, उसे भी तुम डॉटेड ए एंड डॉटेड बी से रिप्रेजेंट करोगे। बट अगर इमेज उल्टा बन रहा है तो तुम कैसे करोगे उसे? बी डॉट एंड ए डॉट। ये उल्टा बन रहा है ना, बी ऊपर रहता है नीचे ए, क्योंकि ये उल्टा है। और सीधा रहेगा तो तुम कैसे इस्तेमाल करोगे? ऊपर में डॉट ए एंड नीचे में डॉट बी, दैट्स इट। सो पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं सी के पीछे में, तो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बनता है एफ और सी के बीच। और देखने से पता चल रहा है ये भी जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा ही है, तो हम इसे कहेंगे ये छोटा इमेज है, यानी डिमिनिश इमेज है, ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही है ये। और तीसरा चीज़ ये है कि ये रियल होगा इन्वर्टेड होगा, मैं बार बार नहीं बता रहा। और अगर मिरर के आगे कोई भी चीज़ बनता है तो वो रियल होगा इन्वर्टेड होगा, दैट्स इट। अब तीसरे के बारे में बात करते हैं। अगर तुम रखते हो कोई भी ऑब्जेक्ट को सी पे, तो तुम दो लाइट पास करोगे। पहला लाइट होगा पैरेलल, और पैरेलल पास करके वो कहाँ जाएगा? फोकस। और फिर तुमने दूसरा लाइट पास किया फोकस से, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगा, और ये दोनों लाइट रे जाके टकराएगा, जहाँ पे वहीं पे बनेगा इमेज। तो कहाँ बन रहा है? यहाँ पे देखो सी ऊपर में है, सी के नीचे बन रहा है इमेज, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज सी पे ही बन रहा है। और जो बात रहा साइज ऑफ द इमेज का, तो तुम्हें देख के डायग्राम पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर है। और तुम्हें ये तो पता है ना ऑब्जेक्ट का साइज को इससे रिप्रेजेंट करता है ए बी से, और इमेज का साइज को डॉटेड ए बी से, ठीक है। और नेचर ऑफ द इमेज तो मैंने बताया है, आगे रहेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, दैट्स इट। एंड देन फोर्थ, अगर तुम रखते हो इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो ये रहा ऑब्जेक्ट, दो रे पास करना यहाँ से। पहला रे सीधा जाएगा पैरेलल, और वो टच करेगा फोकस को रिफ्लेक्ट करने के बाद। और फिर देखो दूसरा रे कहाँ जा रहा है, उससे कंफ्यूज मत होना। तुम्हें पता है कि अगर तुम कोई भी रे सेंटर से गुजारते हो ना, तो वो मिरर से टकराने के बाद उसी पाथ पे, मतलब जिस डायरेक्शन से गया है उसी डायरेक्शन से वापस आ जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन होता है बट हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ देखो ऊपर में मिरर पे गया और वो वापस नीचे चला गया, और कहीं एक कोना पे जाके वो ये जो पहले आने वाला रे था ना उसके साथ टकराया, बहुत दूर सी से पीछे बिहाइंड द सी, और इमेज फॉर्म करता है वहाँ पे। तो अगर तुम यहाँ में इस चीज़ से कंफ्यूज होगी कि मैंने कैसे सी से गुजारा है रे ऑफ लाइट को एंड देन मीट किया उसे, तो तुम यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करके तुम एफ से गुजार सकते हो। एफ से जाओ और उसके बाद वो पैरेलल जाएगा, और वो जाके कहीं पे टच करेगा जो फर्स्ट रे था उसके साथ, और इमेज फॉर्म होगा। दोनों देखो एक जैसे होगा, रिजल्ट बिहाइंड द सी आएगा, यानी कि इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द सी बनेगा। एंड तुम्हारा जो इमेज का साइज़ कैसा रहेगा? तो बड़ा रहेगा थोड़ा, जितना ऑब्जेक्ट था उससे, यानी कि इनलार्ज रहेगा। और आखिरी नेचर कैसा रहेगा इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। एंड देन अब बात करते फिफ्थ, अगर तुम ऑब्जेक्ट को रखते हो एफ पे, तो वो कहाँ जाएगा? तो दो रे पास करना है तुम्हें। पहला रे अगर तुम एफ पे रखते हो तो सीधा जाएगा पहले एक, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ पे जगह टच करेगा, ये तो तुम्हें पता है फर्स्ट लॉ था। एंड देन सेकंड रे को मैंने सी से पास किया है, और तुम्हें पता है सी से अगर पास होता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ से वो आया है वही वापस चला जाएगा। तो जब ये दोनों रे रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जा रहे हैं ना, तो ये कहीं भी नहीं मिलने वाला, यानी कि इमेज कहीं हज़ारों किलोमीटर दूर इन्फिनिटी पे बन रहा है। और अगर तुम, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर सी से कंफ्यूज हो तो तुम दूसरा लॉ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तुम कौन सा इस्तेमाल कर पाओगे? एफ के सामने पे पी है, तो तुम जो आखिरी रूल था हमारा कि अगर हम पोल से पास करते तो कहाँ जाएगा, तो तुम उसका इस्तेमाल करके देख सकते हो, आंसर तुम्हारा इन्फिनिटी आएगा। तो इमेज का पोजीशन हमेशा इन्फिनिटी होगा अगर तुम रखते हो ऑब्जेक्ट को फोकस पे। और साइज़ कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, इतना बड़ा कि हम देख भी नहीं पाएंगे, अब ऐसा बात है। और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, दैट्स इट। एंड देन लास्ट, अगर तुम रखते हो इमेज को पोल और फोकस के बिल्कुल बीच पे, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो देखो इमेज बनेगा आईने के पीछे, क्योंकि तुम बहुत पास रख रहे हो इमेज को, ठीक है। देखो कैसे होगा, पहला रे तुम सीधा पास कर रहे हो पैरेलल, आईने पे जाके टकराने के बाद वो एफ पे आएगा और नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड देन जो सेकंड रे होगा वो पी पे जाएगा, क्योंकि इसके आगे और कोई रे है ही नहीं, ठीक है। तो तुम पी पे टकराओगे, और पी पे टकराने के बाद ये जिस एंगल से पी पे टकराया है उसी एंगल से वो वापस रिफ्लेक्ट करेगा, और करने के बाद देखो ये कहीं दूर डायरेक्शन पे, ना ही इन्फिनिटी है ना कहीं मतलब
ये कहीं मीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तुम समझ ही नहीं पाओगे इसे कि आगे जाके ये कहाँ मीट कर रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर कोई चीज़ तुम्हें दिख रहा है कि ये कहाँ मीट करेगा नहीं करेगा, हमें पता नहीं है, तो ये बिल्कुल आईने के पीछे ही मीट कर रहा होगा। तो हम डॉटेड लाइन से अगर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को मिरर के अंदर मर्ज करेंगे या फिर ज्वाइन करेंगे ना, तो एक पॉइंट आएगा, देख लो कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे इमेज बन रहा है, दैट्स इट। तो पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर और इमेज का साइज डायग्राम देके पता चल रहा है। ऑब्जेक्ट से तो बड़ा ही इमेज का साइज। और आखिरी चीज़ नेचर ऑफ द इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। तो ये एक रेयर केस है, ठीक है, जहाँ इमेज जो क्या होता है वर्चुअल होता है और इरेक्टेड होता है। बाकी जितने भी तुमने इमेज देखे कौन के मिरर के अंदर में, वो सारे कहाँ थे, इमेज के आगे ही थे, यानी कि वो रियल और इन्वर्टेड थे। बट ये रेयर केस है, ठीक है, बिल्कुल मेरी तरह वन पीस रेयर, इतना रेयर कि भाई साहब अब कोई है ही नहीं इसके लिए, मतलब किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता।